हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मनोज कुमार और आज मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस के लिए हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी। देखिए, ऊंचाई और दूरी को समझने के लिए सर्वप्रथम हमें जो 6 त्रिकोणमितीय फलन है, 6 त्रिकोणमितीय फलन, डैट मीन्स साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा और टैन थीटा, इसके बारे में आपने प्रीवियस चैप्टर में अध्ययन किया है। और ये एक त्रिकोणमितीय अनुपात को प्रदर्शित करती है, जिसमें देखिएगा खास करके तो ये किसी समकोण त्रिभुज में कोण और उनके भुजाओं के बीच का जो संबंध होता है, उस संबंध को इसमें प्रदर्शित किया गया है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि त्रिकोणमिति का जो भी कॉन्सेप्ट जो है वह मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आप देखिएगा तो वह राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही वैलिड है। समकोण त्रिभुज के लिए क्या है, वह लागू होता है। और समकोण त्रिभुज में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होते हैं। 2 क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। ABC, यहाँ पर देख लीजिए कि एंगल B जो है 190 डिग्री है। इसको हम क्या बोलेंगे? समकोण। क्या बोलेंगे इसको हम? समकोण के नाम से जानते हैं, समकोण। और एवं एंगल A कॉमा एंगल C न्यून कोण है, न्यून कोण है। ठीक है। और इस बात को आप जान लीजिए कि न्यून कोण के सामने की भुजा जो होती है उसको हम लंब कहते हैं। न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है। जैसे मैंने कहा A, यदि A इसका अगर न्यून कोण है तो इसके सामने की भुजा कौन है? BC है। तो BC को हम क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। और 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होती है उसको हम कर्ण कहते हैं। अंग्रेजी में इसको हम हाइपोटेनस के नाम से जानते हैं। और ये कर्ण जो होता है हमेशा फिक्स होता है, नियत होता है, ये कभी भी बदलने वाला नहीं है। और ये हमेशा 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है। ठीक है। तो इस तरह से देखें तो एंगल A के लिए लंब हो गया आपका BC और आधार हो गया AB और कर्ण हो गया AC। अगर हम न्यून कोण C के लिए देखें तो इसके लिए लंब हो जाएगा AB और आधार होगा BC और कर्ण होगा AC। ये फिक्स हो चुका है। तो इसके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में भी इस डिस्कशन किया था, जिसमें 6 त्रिकोणमितीय फलन आया था, जिसमें हम लोग पढ़े थे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अगर अंग्रेजी का लेटर्स का यूज करें तो इसको बोलेंगे P/H। ठीक है ना। इसी का अपोजिट होता है वह कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो होता है जस्ट उल्टा कर दीजिए, कर्ण बटे क्या हो जाता है? लंब हो जाता है। इसका मतलब सिंबॉलिक फॉर्म देखिएगा तो H/P हो जाएगा। सिमिलरली अगर देखते हैं हम कोस थीटा की बात करते हैं तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। इसको सिंबॉलिक फॉर्म देखिए तो B/H। इसका अपोजिट उल्टा सेक थीटा को हम लिख सकते हैं वह कर्ण बटे आधार। और इसका सिंबॉलिक फॉर्म जो होगा H/D। उसी प्रकार देख सकते हैं टेन थीटा को भी देख सकते हैं। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। सिंबॉलिक फॉर्म P/D। इसका अपोजिट जो होता है
वो आपका क्या हो जाएगा, कोट थीटा। कोट थीटा का हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें b/p। इसके बारे में पहले से जानकारी हमने आपको दिया है। एक बात जान लीजिए कि ये जो रिलेशन है त्रिकोणमितीय फलन का, इसमें थीटा के साथ जो है इस समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का संबंध है, अर्थात 3 अननोन है इसमें, 3 अज्ञात हैं, 3 इसमें क्या होते हैं, अज्ञात हैं। तो कोई अगर 2 चीज़ यदि आपको मिल जाए तो आप तीसरा का मान ज्ञात कर सकते हैं, तीसरा का मान ज्ञात कर सकते हैं। आज हम इन्हीं 6 त्रिकोणमितीय फलन के उपयोग के सहायता से जो है हम हाइट एंड डिस्टेंस का स्टडी करेंगे, ऊंचाई एवं दूरी का अध्ययन करेंगे। तो ऊंचाई और दूरी का अध्ययन करने के लिए कंपलसरी हो जाता है आपका कि बच्चे का इमेजिनेशन, सोच कि अगर किसी वस्तु की जो बात की जा रही है आखिर उसका आकार कैसा होगा, क्योंकि जिस वस्तु की बात करेंगे हम, है ना, उसका जो रियल जो फिगर जो आएगा, फाइनली जो अंततः जो आएगी एक समकोण त्रिभुज के रूप में आएगा वो, क्योंकि जो भी वर्क भी करेंगे हम वह समकोण त्रिभुज के अंतर्गत ही करेंगे हम। अब इमेजिनेशन में मैंने पूछा आपसे कि बताइए कि वाल कैसा होगा, दीवार कैसा होगा, तो बच्चा कहेगा सर दीवार तो होता है सीधा। इसका मतलब है कि दीवार का जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वह कैसा बनाएंगे, एकदम सीधा। ये क्या है आपका AB, इसको हम क्या बोलेंगे, दीवार। क्या बोलेंगे बुआ, दीवार। दीवार। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, वाल। क्या बोलते हैं, वाल। अगर मैं कहूँ बम्बू अर्थात बांस, बांस कैसा होगा, तो बच्चा कहेगा सर बांस तो है तो ये भी क्या होगा, सीधा होगा। बांस भी क्या होगा, सीधा होगा। तो आप स्ट्रेट बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसको मैंने x और y द्वारा मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, तो बांस भी कैसा होगा, सीधा हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। मैंने कहा कि बुआ टावर, टावर की मैंने बात किया, मीनार कैसा होगा, तो मीनार देखने के बच्चा कहेगा सर मीनार तो हम देखे ही नहीं। अरे मीनार कम नहीं देखा है, कम से कम वो जो बिजली वाला टावर जो है वो तो देखा होगा सबने। उस टावर का शेप देखो कैसा है, सीधा लंबा खड़ा है। तो कहेगा सर वो तो नीचे मोटा होता है, ऊपर जाकर पतला हो जाता है। तो वैसा मुझे नहीं बनाना है कि नीचे मैं मोटा बना दूं और ऊपर कैसे बना दूं, पतला बना दूं। सिर्फ स्ट्रेट एज्यूम कर लेना है। कैसा कर लेना है, तो अगर मैं मीनार की बात करूं तो मीनार कैसा आएगा, एकदम सीधा आएगा। इसको मैंने मीनार को मैंने MN द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये मीनार हो गया। क्या हो गया बुआ रे, इसी प्रकार जो है आपसे बहुत सारे बातें की जाएगी। किसका, STR। मैंने CD की बात किया, तो CD कैसा होगा, तो CD देखने का बच्चा तुमने देखा होगा ये बिल्डिंग और छत घर में जो होता है लगी होती है CD, या आप लोहा वगैरह का बनता है उसको लगाते हुए देखोगे। डायरेक्ट आप स्ट्रेट नहीं लगाते हैं, उसको हल्का क्रॉस करके लगाते हैं, इनक्लाइन, जिसमें ढाल होना चाहिए, तो वैसा लगाते हैं। डैट मीन्स CD जो बनाइएगा वो इस तरह से, कैसा बनाइएगा, ये हुआ आपका CD जो होगा वो एक आनत तल के जैसा होगा। कैसा होगा, जो एक ग्राउंड के साथ जो है ना कोई एंगल पर झुका हुआ रहेगा, थीटा वगैरह, ठीक है। इस बात को ध्यान, अगर मैं कह दूं पृथ्वी की मैं बात करूं, अर्थ का ग्राउंड की बात किया जाएगा, तो जान लीजिएगा ग्राउंड खींचेंगे वो ग्राउंड कैसा होगा, एक क्षैतिज होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। इसको मैंने XY द्वारा रिप्रेजेंट किया, तो पृथ्वी हो गया है। पृथ्वी कैसा होगा, एक क्षैतिज होगा, ठीक है। पेडेस्टल की बात किया जाएगा, जिसमें मूर्ति रखा जाता है, तो मूर्ति रखने वाला की बात किया जाएगा पेडेस्टल, वो भी कैसा मिलेगा आपको, स्ट्रेट मिलेगा। कैसा मिलेगा, स्ट्रेट मिलेगा। इन चीज़ों को जो है आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। पेडेस्टल की बात किया जाए, और भी बहुत सारी आपको वस्तुएं देखने को मिलेगा, जैसे फ्लैग वगैरह, झंडा वगैरह मिलेगा, तो झंडा का फिगर भी कैसा होता है वो आप देख सकते हैं, स्ट्रेट बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चा को इमेजिनेशन आना चाहिए कि किस वस्तु का जो है ना साइज, आकार कैसा होगा, वो चीज़ परख में आनी चाहिए। अगर हम पुल की बात करते हैं तो पुल का भी याद रखिएगा कि क्लियरली हॉरिजॉन्टल नहीं बनता है, वह इंक्लाइंड बनता है। हमेशा पुल की बात किया जाए तो पुल कैसा बनेगा, हमेशा पुल जो बनेगा हमेशा क्रॉस बनेगा। ध्यान रखिएगा पुल, क्योंकि आप जानते हो कि पानी, नदियों में जब पानी होती है तो पानी जब क्या होता है, फ्लो करना, बहाव उसकी शुरू होती है, तो एक बहुत बड़े बल के साथ जो है इसके साथ स्ट्राइक कर सकता है, वो टकराएगा वो। और टकराने के दरमियान अगर वह सीधा है तो पूरा बल जो है ना उस
उसके क्या होगा, पुल के दीवार पर पड़ेगा, पुल पर पड़ेगा और टूटने की संभावना बन जाती है। इसीलिए इसको कैसा क्रॉस बनाया जाता है ताकि पूरा बल जो है उस पर नहीं लग सके, ठीक है ना। इसीलिए क्रॉस लगाइएगा। ये क्या है आपका, एक पुल हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने सबसे पहले किसके बारे में जाना कि आखिर किस वस्तु का जो साइज कैसे हम उसको लगाएंगे। अब हमको समझना है, मेनली इसमें समझना दो चीज़, एक एंगल ऑफ एलिवेशन समझना है और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन समझना है। एक उन्नयन कोण की बात करनी है और दूसरा अवनमन कोण की बात करनी है ना। एक उन्नयन कोण और दूसरा अवनमन कोण, क्लियर। तो आज हम उन्नयन कोण की जो बात कर रहे हैं उसमें थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। उन्नयन कोण कहने का मतलब क्या होता है कि अगर हम ऑब्जर्वर कहाँ होगा, प्रेक्षक धरती पर होगा, ग्राउंड पर होगा। ऑब्जर्वर कहाँ होगा, ग्राउंड पर होगा, और जिस वस्तु का हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो एयर में होगा। इस चीज़ को, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और चिड़िया को मैं देख रहा हूँ, इसका मतलब मैं कहाँ हूँ, ग्राउंड पर हूँ, धरती पर हूँ, और अब चिड़िया कहाँ है, हवा में है। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, एंगल कहाँ फॉर्म होगा, तो आपकी रेटिना पर फॉर्म होता है। कहाँ फॉर्म होता है, आंखों की रेटिना होती है वहाँ पर फॉर्म होता है, और ऑब्जेक्ट के साइज के अकॉर्डिंग होता है। अगर बड़ा ऑब्जेक्ट है तो एंगल भी बड़ा बनेगा, छोटा ऑब्जेक्ट है तो छोटा एंगल बनेगा। लेकिन हमें जूम करके बड़ा करके बनाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना, बड़ा करके देखना है। तो इस बात को, उन्नयन कोण में ऑब्जर्वर कहाँ होता है, प्रेक्षक कहाँ होते हैं, धरती पर होते हैं। कहाँ होते हैं, और ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, हवा में, एयर में होता है। और देख लीजिएगा, अगर आप क्या कर रहे हैं बुआरे, अब ग्राउंड पर आप हैं और जो एयर में जो वस्तु है यदि आप उसको देख रहे हैं तो उसको देखने का जो लाइन बनेगा उसको विजुअल लाइन कहा जाता है, दृष्टि रेखा कहा जाता है। जैसे आप मान लिया जाए, एज्यूम कर लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं, इस पॉइंट पर ए पर क्या है, कोई मैन है, और यहाँ पर जो है कोई एरोप्लेन को देख रहा है। तो ये लाइन को जब मिलाइएगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, वह दृष्टि रेखा कहते हैं, विजुअल लाइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो विजुअल लाइन की भी जानकारी बच्चों को होना चाहिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग, तो एंगल, आखिर उन्नयन कोण होता क्या चीज़ है ना। तो उन्नयन कोण कहने का मतलब है कि ग्राउंड पर स्थित, धरती पर स्थित कोई प्रेक्षक, धरती पर स्थित कोई प्रेक्षक जो है वह कहाँ की, तो एयर में कोई वस्तु है उसको देख रहा है, तो उस वस्तु के द्वारा जो है उस ऑब्जर्वर, उस प्रेक्षक के आंखों पर जो कोण बनता है उसी कोण को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ, उसको हम उन्नयन कोण के नाम से जानते हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। देख लीजिए, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण है ना, एलिवेशन एंगल ना, एलिवेशन एंगल, एलिवेशन एंगल। अब मान लेते हैं क्या कि मान लें कि ऑब्जर्वर है, यहाँ पर ऑब्जर्वर को मैंने ओ द्वारा रिप्रेजेंट मैंने कर दिया, ठीक है। और आपका समझ लिया कि ये ग्राउंड है, ये क्या है, ये आपका क्या है, एक्स वाई मैंने क्या मान लिया, एक्स वाई क्या है, ग्राउंड है, भूमि है। इस पॉइंट पर क्या है, कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, ऑब्जर्वर खड़ा है, और यहाँ पर कोई जो है, मान लिया जाए कि कोई जो है पक्षी वगैरह जो है वह फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है, इसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये लाइन बना, इस लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग, दृष्टि रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा, विजुअल लाइन के नाम से जानते हैं, दृष्टि रेखा हो गया ये, है ना, दृष्टि रेखा इसको बोलते हैं। और ये जो ग्राउंड के साथ जो एंगल बना, ये थीटा, इसी थीटा को क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण बोलेंगे। अर्थात थीटा क्या हो गया इसका, उन्नयन कोण, उन्नयन ना, उन्नयन कोण। कोई दिक्कत, उन्नयन कोण के बारे में समझ में आया, ठीक है। इसी प्रकार मैं अगर बात करूं कि अवनमन कोण की मैं बात करने जाऊं, तो अवनमन कोण में क्या होता है कि ऑब्जर्वर एयर में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ऑब्जर्वर एयर में चला जाएगा। जो व्यक्ति ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्रेक्षक जो होते हैं, वो हवा में होगा, ठीक है। अब वस्तु कहाँ होगा, ग्राउंड पर होगा, धरती पर होगा। इसका मतलब वो ऊपर से देखेगा, ऊपर से देखेगा। जैसे मैं यहाँ पर छोटी सी एक स्पेस में मैं लिख दे रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। अवनमन कोण क्या है बुआ रे, अवनमन कोण,
अवनमन कोण, साइज ठीक है ना, छोटा ना हो रहा है। अब मैंने क्या कहा समझ लीजिए कि आपका ऑब्जर्वर कहाँ है, एयर में। ऑब्जर्वर कहाँ है, ओ स्टैंड फॉर ऑब्जर्वर, प्रेक्षक हो गया। और आपका ये ग्राउंड है, ठीक है। अब मान लिया कि यहाँ पर जो है एक पहाड़ वगैरह जो है, मान लीजिए पहाड़ है, ये क्या है, ये मैंने हिल की मैंने बात कर लिया, पहाड़ की मैंने बात किया, यहाँ पे पहाड़ है। अब बताइए, तो ऑब्जर्वर जब यहाँ पर है, एयर में है, तो इस ऊपर से क्या करेगा, वो उस पहाड़ को देखेगा। वो तो पहाड़ को देखेगा, तो पहाड़ के देखने के दरमियान एक रेखा बनेगी, इसको हम क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा बोलेंगे। क्या हो जाएगा बुआरे, दृष्टि रेखा बनेगा। लेकिन ऑब्जर्वर यहाँ है तो एंगल तो ऊपर बनेगा, एंगल कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा, एयर में बनेगा, वो पॉइंट पर बनेगा जाकर के। तो अब हम क्या करेंगे कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक क्या करेंगे, समानांतर रेखा खींच लेते हैं। खींच लिए, समानांतर रेखा मैंने खींच लिया। और अब यहाँ पर जो एंगल बना, देख लीजिए, ये जो एंगल बना, देखिए ऊपर बना ना, समानांतर खींचेंगे तो ये थीटा जो एंगल बना, इसी को हम क्या बोलते हैं, अवनमन को कौन बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। और आपको पता होगा कि अगर ये एम और ये एन है तो ये दोनों पैरेलल है, तो एकांतर कोण के नियम से अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा है। काम हमें ग्राउंडे पर आकर करना है, लेकिन रिप्रेजेंट हम कर देते हैं कि यहाँ पर अवनमन कोण बन रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अवनमन कोण बन रहा है, इस चीज़ को हम यहाँ पर दिखा देते हैं। तो ये थीटा, तो ये भी क्या हुआ, थीटा हुआ। यहाँ पर थीटा जो बना उसको हम क्या बोलेंगे, अवनमन कोण, है ना, कहेंगे। ठीक है। अब हम आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा जो है इन क्वेश्चन को कैसे हम जो आपके पास त्रिकोणमितीय फलन है और जो इसके पास जो रिलेशन एस्टेब्लिश होगा वो कैसे निकालेंगे उसको हम दिखाएंगे। ठीक है। तो इसको क्या किया जाए, हटाया जाए, उतारोगे, कॉपी की करना था पहले, अब क्या कीजिए, स्टॉप कीजिए पहले इसको। तो अभी तक जो हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में जो भी उसका कॉन्सेप्ट था उसको हम लोग देख रहे थे, और कॉन्सेप्ट आने के बाद बच्चों को रियलाइज्ड होनी भी चाहिए कि जो मैंने पढ़ा है वो सारा कॉन्सेप्ट जो है वो हाइट एंड डिस्टेंस में यूज हो रहा है। और हाइट एंड डिस्टेंस में एक बात जान लीजिएगा कि जब भी हम वर्क करने के लिए जाएं तो हमेशा आपका ध्यान एक ही जगह कंसंट्रेट होनी चाहिए, केंद्रित होनी चाहिए। वो क्या कि फिगर कैसा हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, समकोण त्रिभुज होना चाहिए, क्योंकि सारा वर्क, इस सारा खेल जो हो रहा है वह समकोण त्रिभुज में ही हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि अभी आंधी तूफान तो चलने ही वाली है ना, और चलती ही है। देखिए सारे दिन गर्मी हाई रहता है और शाम आते आते आंधी तूफान आ जाते हैं, अक्सर आ जाते हैं कि नहीं। तो हमने एक एजुमिनेशन किया कि एक पेड़ था, पेड़ जाने, पेड़ का मैंने फिगर बताया है आपको कैसा होता है, वह स्ट्रेट होता है। कैसा होता है बुआरे, ये सीधा है, यही पेड़ है। मान लिया जाए ये पेड़ है, ट्री है, ए बी है, ठीक है। यह ए बी जो है वो आंधी या तूफान की वजह से क्या होता है, इसके बीच से जो है ना, कुछ पार्ट जो है इसका टूट करके और क्या होता है वह, हाँ, जमीन की तरफ लटक जाता है, इस तरह से लटक गया, लटका, और ये जमीन के तो क्या करता है, किसी न किसी बिंदु को टच करता है, वो स्पर्श करने लगता है। तो स्पर्श किया, मान लिया स्पर्श जो किया है ये बिंदु क्या मान लिया मैंने, इसको सी मैंने मान लिया। क्या मान लिया मैंने, सी मान लिया। ये पॉइंट जहाँ से टूटा है उसको मैंने क्या मान लिया है, डी मान लिया है। अब ये पेड़ से जो इसकी दूरी कितनी है, मैंने एज्यूम कर लिया कि ये दूरी कितना, 8 मीटर की दूरी पर आया है। एज्यूमिनेशन मेरा है कि यह डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर का है। और ये जो एंगल जो बना रहा है उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, वह 30 डिग्री का बना लिया। एज्यूम कर लीजिए ये बात को, इसको भी आपने सपोजिशन कर लिया। तो क्वेश्चन कह देगा आपको कि जरा पेड़ की जो है वास्तविक हाइट को बताइए, वास्तविक हाइट को बताइए, वास्तविक ऊंचाई को बताइए। तो जरा इस फिगर पर ध्यान दीजिए तो आपको देखने में पता चल जाएगा कि ए डी सी एक कैसा त्रिभुज है,
समकोण त्रिभुज है। इसका मतलब क्या है कि जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया वो सारा कॉन्सेप्ट इसमें अप्लीकेबल होने जा रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, समकोण त्रिभुज के अंदर में ही काम होने जा रही है। अब जरा देख लीजिए, पेड़ का भाग जो टूटा है BD, जो यही BD है टूटा है जी, यही लटक गया है। इसका मतलब BD जो है वही लटका है, वही CD बन गया है। अरे BD ही टूटा है और वही क्या किया है, लटक गया है। लटक करके वो क्या बन गया हुआ, CD बन गया है। इसका मतलब क्या है कि BD और CD आपस में क्या होगा, बराबर होगा। BD और CD क्या होगा, आपस में बराबर हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि BD किसके बराबर होगा, CD के बराबर होगा। BD किसके बराबर हो जाएगा, CD के बराबर। अब बात आई क्या, त्रिभुज अगर हम ACD में काम करने के लिए जाते हैं तो बनाने से पहले ये जरूरी हो जाता है एक बात कि जरा हम फिगर का भी इंट्रोडक्शन दे दें। जब भी आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो ये कंपलसरी हो जाता है कि हम फिगर जो बनाए हैं, जो चित्र जो बना है, उसका भी इंट्रोडक्शन जरूरी हो जाता है। जैसे आप कहिएगा कि AB क्या था, पेड़ था, है कि नहीं, कि AB क्या है, पेड़ है, जिसका ऊपरी भाग BD टूटकर लटक जाती है और वह भूमि किसको, भूमि के बिंदु, भूमि पर जो बिंदु C को क्या करती है, स्पर्श करती है, जिसमें BD किसके बराबर हो जाएगा, CD के बराबर हो जाएगा। इतना बात लिखना पड़ेगा आपको। मेरी बात समझ में आया ना। देखिए, आप जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का अगर फिगर यदि आप बना लेते हैं तो आप जान लीजिए कि आपने 50% प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। फिगर समझ में आगे बच्चा को आ गया, फिगर ड्रॉ कर लिया तो 50% जो है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो उसी प्रकार देखिए, फिगर इसको आने के बाद अब मैंने पूछा आपसे कि पेड़ की वास्तविक ऊंचाई को बताइए, तो आप क्या कहिएगा, सर पेड़ की वास्तविक ऊंचाई तो मुझे निकालनी है, उसके लिए क्या करना होगा, आप हमको AD दे दीजिए और हमको CD दे दीजिए, क्योंकि CD किसके बराबर, BD के बराबर है। तो हम AD और BD को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो पेड़ की मेरी ऊंचाई निकल जाएगी। तो इसके लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज ADC में आना होगा, क्योंकि ADC समकोण त्रिभुज है। अब मैंने आपको कहा था कि एक जो होता है दिया हुआ साइड होगा, भुजा होगा और कोण होगा, और एक निकालना होगा। और त्रिकोणमितीय फलन में वो रिलेशन जो है, संबंध जो है, साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह का जो संबंध है वह 3 ही अननोन से मिलकर बना हुआ है। उनमें 2 को पता हो गया, तीसरा आप निकाल लीजिएगा। अब देखिए, तो ये C जो है वह न्यून कोण है ना, C क्या है, न्यून कोण है। समकोण तो क्या है आपका, A है, उसके सामने का CD क्या हो गया, कर्ण हो गया। आपको CD भी निकालना है, क्योंकि CD ही तो क्या बनेगा, BD बनेगा। आपको CD भी निकालना है और आपको क्या निकालना है, AD भी निकालना है, दोनों निकालना पड़ेगा। तब भाषा लिखने के बाद आप सीधे आ जाइए किस में, तो त्रिभुज किस में हुआ हो, देखिए त्रिभुज माने समकोण त्रिभुज लिखिएगा, समकोण त्रिभुज ADC में, किसमें, समकोण त्रिभुज ADC में। तो पहले आप टारगेट बना लीजिए कि पहले हम CD निकालेंगे, पहले AD निकालेंगे, ये आपको जज कर लेना है। तो आप AD निकालना चाहते AD निकाल लीजिए, तो AD निकालिएगा। तो इसे देखिए, C कोण दिया हुआ है, ये न्यून कोण है, इसके सामने की भुजा AD जो होगा वह लंब होगा, और AC जो होगा इसका आधार होगा, और CD जो होगा उसका कर्ण होगा। तो संबंध किस में गया, ये लंब में और ये आधार में। संबंध किस में बैठा, आई कोण है सो। और लंब और आधार का संबंध किस में होता है, tan थीटा में होता है। किस में होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर tan थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे लंब बटे आधार। तो लंब इसका AD है, तो AD लिखेंगे, और आधार क्या है इसका, AC है, ठीक है। और tan 30 का मान जो होता है 1/√3 बराबर कितना हो जाएगा, AD। तो AD तो हमको निकालना ही है, और AC का मान कितना है, 8 है। अब यहाँ से क्रॉस गुना कर लीजिए, तो कितना होगा, √3 गुने AD बराबर कितना, 8, या AD बराबर कितना हो जाएगा, 8/√3। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि AD ना होता, AD होता। तो AD बराबर कितना आ गया आपके पास, 8/√3 मीटर। मीटर में है तो आप मीटर में लिख लीजिए, ठीक है। ये तो निकल गया। अगर उसी प्रकार आप चाहिएगा कि सर ये तो निकल गया, मुझे कर्ण निकालना है, तो आप चाहिएगा संबंध, देखिए इसके सामने का ये तो आधार हो गया, ये आधार ना हो गया, और ये क्या हो गया,
कर्ण हो गया। और आधार और कर्ण का संबंध किस में होता है? आधार बटे कर्ण किस में होता है? कॉस थीटा में। किस में होता है? कॉस थीटा में आता है। तो लिखेंगे फिर माने उसी प्रकार, या फिर किस में बुआरे? तो कॉस कितना डिग्री? 30 डिग्री। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार है AC और कर्ण है CD। कॉस 30 का मान सब बच्चे जानते हैं, कॉस 30 का मान जो होता है वह √3/2 होता है। इस बात को मैंने पहले से भी पढ़ा रखा है। अगर अब यहाँ से क्रॉस गुना करना शुरू कर दीजिए, तो √3 गुने CD बराबर 8 दूनी 16, या CD बराबर 16 बटे √3 आया। तो इसीलिए मैं इसको क्या कह सकता हूँ कि CD का मान जो आया आपके पास वह 16 बटे कितना? √3 मीटर आया। अब हमें क्या चाहिए? पेड़ की ऊंचाई चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे पेड़ की वास्तविक ऊंचाई। पेड़ की कौन चीज? वास्तविक ऊंचाई। तो पेड़ की जो वास्तविक ऊंचाई जो है आपका वह AD + BD है। AD प्लस क्या है? BD है। और हम सभी लोग जानते हैं कि BD जो है वह CD के बराबर है। किसके बराबर है? तो जहाँ पर BD होगा वहाँ पर हम क्या डाल देंगे? CD डाल देंगे। अब दोनों का वैल्यू आपके पास AD का वैल्यू भी है और CD का वैल्यू, दोनों वैल्यू यहाँ पर क्या करना है? रख देना है। तो AD का मान 8 बटे √3 है और CD का मान 16 बटे √3 है। दोनों को क्या कर लीजिए आप? LCM लीजिए। तो कितना होगा? ये तो आपको प्रोसेस पता ही है। तो कितना हो जाएगा ये? 24 बटे कितना? √3। अब √3 से यहाँ पर परमेयीकरण कर दीजिए। परमेयीकरण कीजिएगा तो ये आएगा 24 √3 बटे 3 ने इसको मार दिया 24 को 8 टाइम्स, आ गया कितना? 8 √3। कौन सी में आया? मीटर में आया। अगर आप चाहेंगे तो इसका वैल्यू √3 का मान रख सकते हैं 1.73 रख दीजिएगा, इतना मीटर गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 8 × 24, 8 × 7 = 56 और 2 कितना हो जाएगा? 58 और 8 कम 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13। इतना मीटर आया। ये बात समझ में आया? अब बताइए कि क्या मैंने जो आपको बताया, क्या मैंने उस कॉन्सेप्ट को यूज किया या नहीं किया कि नहीं? लेकिन इतना करने से पहले इस फिगर का जो है डिटेल्स लिखना ज़रूरी है। क्या क्या चीज़ है उसको हम लिखेंगे। इसी प्रकार मैंने एक एग्जाम्पल करके मैंने आपको समझाया। सिमिलरली कभी कभी ऐसा भी होगा कि मान लिया जाए, कह देगा आपसे कोई क्वेश्चन कि एक बांस था, उस बांस पर जो है ना, या एक वृक्ष था, उस वृक्ष पर एक बंदर बैठा हुआ था जिसका उन्नयन को इतना बन रहा था। लेकिन देखा गया क्या, कुछ समय बाद जो बंदर किसी कारणवश जो है 20 मीटर और ऊपर चढ़ गया तो उसका उन्नयन को इतना हो गया। तो बताइए तो कितना, तो बताइए पेड़ की ऊंचाई पूछ देगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में देना है। मेरी बात समझ लिए? तो इस तरह से जो है आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा वो आप आसानी से इसको डील कर सकते हैं। एक बात, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ, यदि ऑब्जर्वर की बात किया जा रहा है, प्रेक्षक की बात किया जाए, अगर प्रेक्षक जो है उसका अगर साइज नहीं दिया गया है कि कितना मीटर का है, तो उसको हम पॉइंट साइज एज्यूम करेंगे, बिंदुवत मानेंगे। क्या मानेंगे उसको? इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर जब तक आपको नहीं कहा जाए, जैसे किसी अगर कोई ऑब्जर्वर, कोई प्रेक्षक है, कह देगा प्रेक्षक जो है 1.5 मीटर का है, तो उसका हाइट की कैलकुलेशन करेंगे। अगर वह नहीं दिया हुआ है तो उसको बिंदु मानेंगे। ऑब्जर्वर कैसा होगा? एक पॉइंट साइज का होगा। हम सभी लोग जानते हैं कि बिंदुवत जो होती है न उसमें लंबाई होता है, न चौड़ाई होता है, न ऊंचाई होता है, एक बिंदु ही माना जाएगा। उसका जो ऊंचाई जो निग्लेजेबल, नगण्य मानते हैं, इस बेस पर हम लोग क्या करेंगे? हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से जो है अब आगे जो भी आपके पास समस्या होगी, उन समस्या को जो है हम नेक्स्ट जो है माने वीडियो में जो है आपको दिखाएंगे कि जहाँ जहाँ आपको दिक्कतें हो रही है उन चीज़ों को जो है आप लाइएगा और उसको हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे।